हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी अवनीश कुमार में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइंस के क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और UPP एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप लोग उसे मिस ना करें और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए है किसी भी वीडियो की, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, SSC GD UPP किसी की भी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देख लिए थे, उसके आगे से आज हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा 26 क्वेश्चन? रडार का पूर्ण रूप क्या है? जो रडार है उसका पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की जो तीव्रता होती है वो किस पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता है वो किस पे मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो है वो किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सीस्मोग्राफ। किससे? सीस्मोग्राफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हृदय की गति किस से मापी जाती है? जो हृदय की गति होती है वो किससे मापी जाती है? कार्डियोग्राम से। कार्डियोग्राम से क्या मापा जाता है? हृदय की गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 घूमती हुई सुइयों की गति किस यंत्र से मापी जाती है? जो घूमती हुई सुइयों की गति होती है, घूमती हुई सुइयों की गति, ठीक है, किसकी गति? घूमती हुई सुइयों की गति। तो घूमती हुई सुइयों की गति किससे मापी जाती है? गैरोस्कोप से। किससे? गैरोस्कोप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 ठीक है, 31 वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है? अपकेंद्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 समतल पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? समतल पर बने, किस पे बने? समतल। ठीक है, समतल पर बने कोण का जो मात्रक होता है वो कहलाता है रेडियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 ठोसी कोण का मात्रक क्या कहलाता है? ठोसी कोण का मात्रक कहलाता है स्टेरेडियन। क्या कहलाता है? स्टेरेडियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 हर्ट्ज किस का मात्रक है? जो हर्ट्ज होता है वो किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकने पर वापस पृथ्वी पर गिरने के समय को क्या कहते हैं? अगर कोई पिंड है जो फेंका जाता है पृथ्वी से ऊपर की ओर और वो वापस पृथ्वी पर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे उड्डयन काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? जो गति के नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? सर आइजैक न्यूटन ने। किसने दिए हैं? सर आइजैक न्यूटन ने। उनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। ठीक है, उसमें इन नियमों को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 न्यूटन के किस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं? न्यूटन का वो कौन सा नियम है जिसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम जो है उसको क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? न्यूटन का कौन सा नियम है जिसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय नियम को। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं और द्वितीय नियम को कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, रिवीजन कर लेना। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से देखेंगे सभी क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 39, डायनमो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण करता है? डायनमो जो होता है वो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण करता है? तो वो क्या करता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? डायनमो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? सर आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया है? सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है? किसी पिंड का भार जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? जो लोलक घड़ियाँ होती हैं वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ियों का क्या कारण है गर्मियों में सुस्त होना? कैसे वो सुस्त हो जाती हैं? ठीक है, उनके कारण क्या है, क्यों होती हैं वो? तो लोलक घड़ियाँ जो होती हैं उनकी लंबाई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियों की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियाँ जो होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का कितना होता है? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का कितना होता है? जैसे पृथ्वी पर कितना मान है और चंद्रमा पर कितना होगा? ठीक है, तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान का होता है 1/6। ठीक है, कितना होता है? 1/6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड चंद्रमा का पलायन वेग है और इसका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, पानी की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है कि पानी की बूंद गिरने से वो गोल आकार की ही क्यों हो जाती है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण पानी की बूंद जब गिरती है तो वो गोलाकार हो जाती है। ठीक है, ज़मीन पे गिरे या देखो बाहर कोई पानी भरा होता है, बाहर आ जाती तभी वो गोल गोल ही निकलती। बाद में जब ज़्यादा उसका बढ़ जाता है, मतलब पानी बाहर को आ जाता है, तो वो अपने आप फिर बहने लगता है। जब बूंद होगी बूंद गोल ही होती है। ठीक है, इसलिए बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। क्वेश्चन नंबर 47, हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? जब कोई भी यात्री हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहा होता है और उसके पास अगर पेन हो तो उससे स्याही जो होती है वो बाहर को निकलने लगती है। इंक उसकी पीछे से निकल जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है इंक उस पेन के बाहर। तो इसका क्या कारण होता है कि वहाँ पे वायु दाब की जो होती है कमी होती है। वायु दाब की कमी के कारण पेन की स्याही जो होती है वो पेन से बाहर आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? वो कौन सा ताप है जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? बादल जो होते हैं वो वायुमंडल में तैरते क्यों रहते हैं? उनके तैरने का क्या कारण है? वो वायुमंडल में क्यों तैरते रहते हैं बादल जो होते हैं? तो उनका कारण है कम घनत्व। बादलों का जो घनत्व होता है वो कम होता है। कम घनत्व के कारण जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ठीक है, कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना क्यों आसान होता है? ये क्यों आसान होता है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है? क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र जल जो होता है, समुद्री जल जो होता है वो उसका घनत्व अधिक होता है। ठीक है, समुद्री जल का घनत्व अधिक होने के कारण समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, ठीक है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आज की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।